आईने के सामने से हटो, मेरी मीटिंग है। चंदू, आईने के सामने तुम्हारी कौन सी मीटिंग है? अरे यार, मुझे मीटिंग के लिए देर हो रही है, मुझे मेकअप करना है, हटो। हाँ, कर ही लो मेकअप। क्या है ना चंदू, मुझे तो तुम्हारी आदत है, लेकिन अगर ऑफिस वालों ने तुम्हें बिना मेकअप देख लिया तो खामखा डर जाएंगे बेचारे। वही तो। क्या बोले? कुछ नहीं। भूत भूत भूत। मुझे भूत बोले? अभी बताती हूँ मैं तुम्हें। अरे मैं तुम्हें भूत नहीं कह रहा हूँ चंदू, वहाँ देखो। नालायक, मुझे भूत बनाने में ना तेरा ही हाथ है। मम्मी जी, पर मैंने आपका मर्डर नहीं किया है। वो आटे का डिब्बा किचन की रैक पे तूने ही रखा था ना? हाँ। तो तू ही चाहती थी कि मैं किचन में जाऊं और पूरे का पूरा आटा मुझ पे गिर जाए? नहीं नहीं मम्मी जी, आप गलत समझ रही हैं। वो आटे का डब्बा ना बहुत भारी था, तो मैं ठीक से ऊपर चढ़ा के रख नहीं पाई। मेरी फूल कंवर, फूल किसी और को बनाना। तेरी उम्र में ना मैं 3-4 बोरियां तो ऐसे ही उठा लेती थी, हाथों से मसल के ना सरसों का तेल निकाल देती थी। मम्मी जी, आप जैसा फौलादी बदन नहीं है ना मेरा। वो तो है भाई, तुम शहर वालियां ना किसी काम की नहीं होती। बस मम्मी जी बस, हम शहर वाले मेहनत करके पैसा कमाते हैं, वो ये इन सब कामों से ज्यादा जरूरी है। हाँ, ज्यादा जरूरी है। तुम शहर वालियां किसी काम की होती नहीं, निकम्मी होती हो। मम्मी जी, गांव वाले किसी काम के नहीं होते। शहर वाले। मम्मी जी, गांव वाले नहीं होते। और तू समझाता क्यों नहीं इसे? इतनी बात करे जा रही है। हे भगवान, रोज ये दोनों लड़ने का एक ना एक बहाना ढूंढ ही लेते हैं। पता नहीं ये शहर और गांव का अंत अब क्या होगा। खामोशियां, बेचैनियां, नादानियां। भाभी खाना। मुझसे क्यों मांग रहे हो? जाओ अपनी उन गांव की कोरी से मांगो ना। शहर की छोरी को तो बहुत काम आता है, तो इसी से मांगो। मेरे पास टाइम नहीं है। अबे पप्पू, हाँ इन दोनों के झगड़े के चक्कर में लगता है भूखा रहना पड़ेगा। भाभी, पॉकेट मनी। इस घर में ना गांव की गोरी सबसे ज्यादा काम की है, तो तू जा उन्हीं से मांग। इस शहर की छोरी को तो किसी काम का समझती ही नहीं है ना वो। ओए नंदू पुत्र, इस शहर की छोरी को लगता है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी 30 मार खाए, तो उसका सिर खा, मेरा क्यों खा रहा है? अरे भाई, मम्मी जी और भाभी को सुधारना होगा। अबे तो तेरे टहलने से वो लोग दोनों सुधर जाएंगी क्या? भाई, अगर वो लोग नहीं सुधरे ना और ऐसे ही चलता रहा तो ना हमें पॉकेट मनी मिलेगी और ना ही हमें खाने को मिलेगा। भाई अबे तो ठीक है ना, तो मत चल, बैठ जा मेरी तरह। किससे कह रहा हूँ मैं, किससे कह रहा हूँ? इससे कहने की बजाय मैं अपना सर पत्थर में मार मार के फोड़ क्यों नहीं लेता? पर पप्पू, क्या उससे हमें खाना और पॉकेट मनी मिल जाएगा? अबे तुम भाई, अगर तुम नहीं माने ना तो भगवान अंकल को छोड़ दूंगा तुम्हारे पीछे। अबे नहीं नहीं पप्पू, मैं तेरी हर बात मान लेता हूँ, प्लीज भगवान अंकल को मत छोड़ना यार। और तुम दोनों वेले हमेशा टाइम पास करते रहते हो, और तुम लोगों को कोई काम धंधा नहीं है क्या है? अबे फटे हुए अंडरवेयर, हम पहले से ही बहुत परेशान है, निकल ले यहाँ से वरना पड़ेगा भरना। लड़ना? बेटा, लड़ना अच्छी बात नहीं है। मैं एक बार क्रांतिकारियों के साथ मिलकर अंग्रेजों से लड़ा था और वो देश छोड़ के भाग गए। बेचारों का बहुत नुकसान हुआ। देखो भगवान अंकल, यहाँ से चले जाओ, वरना हमारे हाथों तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। सम्मान? अरे मेरा सम्मान तो हर जगह जहाँ जाता हूँ वहाँ होता है। लोग मुझे जूते, अंडे और सड़े हुए टमाटर गिफ्ट में देते हैं। हाँ भाई, आदमी हमारा दिमाग खराब कर देगा यार। किसको यहाँ से जुलाब कर देगा? अरे मैं कोई जमाल गोटा हूँ जो जुलाब कर दूंगा तुम्हें? अरे भगवान अंकल, हम पहले से ही चंदू और मम्मी जी के झगड़े को लेकर परेशान हैं, हमें और परेशान मत करो। ओ अच्छा, मैं उनका झगड़ा सुलझाने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। वो कैसे? मगर शर्त यह है कि जो मुझे चाहिए वो दे दोगे तो बताऊंगा। आदमी। वेरी गुड, मैं चलता हूँ। लुलू, आइडिया कौन देगा? बेटा, मुझे क्या मालूम, मुझे देने में नहीं लेने में विश्वास है। देखो भगवान अंकल, तुमने वादा किया था कि दोनों औरतों के बीच में लड़ाई बंद करवाने का तरीका बताओगे। अगर नहीं बताया ना तो तोड़ देंगे। धमकी दे रहे हो? हाँ। तो सुनो, मेरे 5वें पापा ने कहा था कि 2 औरतों की लड़ाई तब तक नहीं रुक सकती
जब तक एक औरत दूसरी औरत को अपने से अच्छा स्वीकार ना कर ले। अरे यार, हमारे परिवार में जो दो औरतें हैं ना, वो एक दूसरे का साथ स्वीकार नहीं कर सकती, आधीनता कहाँ से स्वीकार करेंगी? तो ऐसा करो, दोनों के बीच में कंपटीशन कर दो, और जो हारे उसे दूसरे की अधीनता को स्वीकार करना ही पड़ेगा। भाई, हाँ, लूलू ने आइडिया दे दिया है, तो अब इस पे इम्प्लीमेंट करेंगे हम। चलो मम्मी जी और भाभी का कंपटीशन कराते हैं। यस, खसमानु खानी, नलायक, अकल ही नहीं है। ये बहू ना कुछ ज्यादा ही नखरे दिखा रही है। नखरे दिखाना तो मुझे भी बड़ी अच्छी तरह आता है। आज मैं इसे बता कर रहूंगी कि शहर की औरतें गांव की औरतों के सामने टिक भी नहीं सकती। भाई सपने देखने का तो हर किसी को हक होता है, कोई कितनी भी कॉन्स्पिरेसी क्यों न कर ले, लेकिन शहर की औरतों के सामने टिक नहीं सकता। हाय 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 हाय। ए बहू तो जानती नहीं है कि किससे पंगा ले रही है। पूरा मोहल्ला मेरी दहशत से कांपता है। वो तो होगी ही ना मम्मी जी, इतना खतरनाक इंसान देखकर तो कोई भी डर जाएगा। ये क्या बोली तू? अरे बस करो यार, कोई घर पे इतना लड़ता है क्या? लड़ेगा भी कैसे, इतनी लड़ाकू सास हर घर में नहीं होती। हाय 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 हाय। इतनी यूजलेस बहू भी किसी घर में नहीं होती। अरे भाभी, मम्मी जी चुप हो जाइए, हमने आपकी इस प्रॉब्लम का परमानेंट सोल्यूशन निकाल लिया है। क्या? इसका मतलब तूने मम्मी जी का पटियाले का टिकट करवा दिया? मैं कहीं नहीं जाऊंगी, जाएगी तो तू। अरे नहीं 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 मम्मी जी, आप दोनों को अलग करवा के इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं ढूंढना है। तो फिर? मम्मी जी, हम आप दोनों के बीच में कंपटीशन कराएंगे, और जो कंपटीशन में हारेगा वो सामने वाले को अपने से बेहतर मानेगा और उसकी सारी बातें सुनेगा। अरे वाह, इसका मतलब है बहू आज के बाद मेरे कंट्रोल में रहेगी। वेरी गुड। इसका मतलब ये है कि मैं मम्मी जी पर हुक्म चला सकती हूँ। मैं रेडी हूँ। ए बहू, आज तो फैसला हो ही जाएगा। इस सबसे यूजलेस शहर की छोरी है और सबसे अच्छी गांव की गोरी है। गांव की गोरी? चुप कर नलायक कहीं की। अच्छा तो ठीक है, तय हो गया ना, अब आप दोनों के बीच में कंपटीशन होगा और मैं मम्मी जी का साथ दूंगा। अच्छा जी। हाय 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 हाय, मेरा लाल पहले ही जीतने वाली पार्टी में आ गया। पुत्र बड़ा होकर ना तू नेता बनेगा। थैंक यू मम्मी जी। वेलकम टू यू। मैं सब जानता हूँ, ये मम्मी जी को हराने के लिए ना उनके पास गया है, पर मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। मैं चंदू को हराऊंगा। चंदू, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। क्यों, मेरी क्या गलती है? अरे नहीं, तुम्हें जिताने के लिए तुम्हारा साथ दूंगा। मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है, मैं इन दोनों को तो अकेले हरा सकती हूँ। हाँ। अरे चंदू, पर हर पति का फर्ज होता है ना अपने पत्नी का साथ देने के लिए। प्लीज मुझे अपने पार्टी में ले लो। ठीक है ठीक है। मम्मी जी, आप कंपटीशन के लिए रेडी हैं? मैं तुझसे ज्यादा तैयार हूँ। गांव की गोरी और शहर की छोरी कंपटीशन में आप सभी का स्वागत है। तो भाइयों और बहनों, हो जाइए तैयार इस अद्भुत कंपटीशन का पार्ट बनने के लिए। तो स्वागत कीजिए गांव की गोरी यानी मम्मी जी का और शहर की छोरी यानी चंदू भाभी का। तो गांव की गोरी छम्मक छल्लों के जलवे के बाद अब देखिए शहर की कल्लो मतलब चंदू भाभी को।
इतनी आतिशबाजी के बाद ये पता करना बहुत मुश्किल हो गया कि कौन से बम का धमाका ज्यादा जोरदार है। तारामंथी जी ने, तारामंथी जी ने। तो अब आएंगी दोनों साथ और फिर होगी फैसले की बात। तो दिल थाम लीजिए अपना, क्योंकि आ गई है वो रात जब इस कंपटीशन का फैसला होने वाला है। मुझे कुछ भी करके चंदू को हराना होगा, वरना वो जीत जाएगी और मेरी प्यारी मम्मी जी हार जाएंगी। नहीं नहीं, मैं चंदू को गिराऊंगा ताकि वो हार जाए। खामोशियाँ बेचैनियाँ